हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट के थ्रू जो जो क्वेश्चन हमको मिला है स्टूडेंट, उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पार्ट सी में एक क्वेश्चन ये आया था, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर कॉन्टिन्यूअस एंड वन वन फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो स्टूडेंट, एफ हमारा आर से आर पर कोई कॉन्टिन्यूअस और वन वन फंक्शन है, तो नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये स्टूडेंट चेक करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे करा है एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एफ इज ऑन टू। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को स्टूडेंट ई के पावर एक्स ले लेते हैं, तो इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो स्टूडेंट ये ग्राफ ये जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इंक्रीजिंग है, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीजिंग और ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स जो है ये मेरा बस इंक्रीजिंग है, ठीक है, और वन वन है, इंक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूअस है, ये तीन चीज है। तो स्टूडेंट यहां से अगर इसके फंक्शन के हेल्प से हमको कौन कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्टूडेंट ये वाला एफ इज ऑन टू ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, तो स्टूडेंट इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो आपका ग्राफ स्टूडेंट इसका ये जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी है और वन वन भी है, तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इफ ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज हुज मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड बी इक्वल टू ए प्लस आई फोर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको बी का मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करना है और बी में आइडेंटिटी के साथ क्या रिलेशन बनता है ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको यहाँ पर ए का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए का स्टूडेंट दिया गया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, और मिनिमल पॉलिनोमियल स्टूडेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्स का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन 2a। तो स्टूडेंट इस रूल से हम यहाँ पे पहले इसका एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस स्टूडेंट ये 1 माइनस 4, मतलब कि इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इसका x1 मान लेते हैं, तो -1 प्लस रूट 3i बाई 2, और स्टूडेंट x2 हम मान लेते हैं -1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो स्टूडेंट इस मिनिमल पॉलिनोमियल के दो रूट है। अच्छा, दोनों रूट स्टूडेंट ये हमारे रूट जो है ये कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ए के आइगन वैल्यू आ गए, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्टूडेंट हमको फाइंड आउट हो गया -1 प्लस रूट 3i बाई 2, और स्टूडेंट -1 माइनस रूट 3i बाई 2। अब स्टूडेंट हम बी का रिलेशन दिया हुआ है, बी जो है a प्लस आई 4 है। तो स्टूडेंट यहाँ से बी का अगर आइगन वैल्यू निकालें तो आइगन वैल्यू ऑफ बी जो होगा स्टूडेंट, बी का हमारा हो जाएगा -1 प्लस रूट 3i बाई 2 प्लस 1 एंड -1 माइनस रूट 3i बाई 2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आइगन वैल्यू केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्लस होता है। तो यहाँ पे -1 प्लस रूट 3i प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और स्टूडेंट इधर -1 माइनस रूट 3i प्लस 2 बाई 2। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस रूट 3i बाई 2, और स्टूडेंट यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस रूट 3i बाई 2। तो स्टूडेंट बी के आइगन वैल्यू 2, तो स्टूडेंट बी के ये दो आइगन वैल्यू आ गए। अब स्टूडेंट यहाँ से हम इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालें, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, और स्टूडेंट x माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2, ये हो जाएगा। अब इस इक्वल, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस
इसको इस वाले रूट को स्टूडेंट अल्फा मान ले रहा है और इस वाले रूट को बीटा मान ले रहे, तो क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस स्टूडेंट अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, तो स्टूडेंट 1 प्लस रूट 3i/2 प्लस 1 माइनस रूट 3i/2 एक्स और स्टूडेंट इधर हो जाएगा 1 प्लस रूट 3i/2 और स्टूडेंट इधर हो जाएगा 1 माइनस रूट 3i/2। ठीक है, तो स्टूडेंट इधर सॉल्व करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 3i प्लस 1 माइनस रूट 3i एक्स और स्टूडेंट इधर ध्यान से देखिए a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो नीचे तो 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से स्टूडेंट ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 2 से 2 डिवाइड करेंगे, ये 1/4 इंटू स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का प्लस 3। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा सॉल्यूशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि 3 1 प्लस 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1, तो स्टूडेंट जो बी का मिनिमल पॉलिनोमियल आया वो ये आया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर एक तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब स्टूडेंट बी क्यूब का रिलेशन बताना है आइडेंटिटी के साथ बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिनिमल पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है, तो स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस बी प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे बी माइनस आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बी क्यूब बी स्क्वायर माइनस बी और स्टूडेंट यहाँ से इस वाला ये वाले बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बी माइनस आइडेंटिटी माइनस बी, बी से बी कट जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट बी क्यूब इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट बी क्यूब प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेट वी बी ए नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस M 5x5 over C such that every non-zero matrix in V is invertible then dimension of over C is। तो इसमें V का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट ये चेक करके बताना है, और यहाँ पर दिया गया कि V जो है हमारा नॉन जीरो सब स्पेस है, तो स्टूडेंट यहाँ पर V कुछ इस तरह से डिफाइंड किया गया है, A जो है वो हमारा 5x5 का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो स्टूडेंट उसका नॉन जीरो है। ठीक है, ये हमको यहाँ पर ये इतना मेंशन हो गया। अब वी हमारा सब स्पेस है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी वी के कोई दो मैट्रिक्स हैं, तो स्टूडेंट अगर ये सब स्पेस फॉर्म करता है तो ए प्लस बी भी हमारा वी में लाई करेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू वी होना चाहिए, तभी ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। अगर स्टूडेंट इफ we take A equal to identity and B equal to minus identity, तो this implies that A plus B स्टूडेंट करेंगे तो I माइनस आई इक्वल टू 0, जो कि स्टूडेंट V में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट की V वेक्टर स्पेस जो है वो हमारा सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि V जो है नॉन जीरो सब स्पेस है। ठीक है, मतलब V जो है वो हमारा सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि V में बस केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, सिंगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ V हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इफ f ऑफ z इक्वल टू sin 1 बाई जेड एंड gz इक्वल टू fz sin z, then which of the following statement are necessarily true? fz has essential singularity at 0, gz has essential singularity at 0, gz has removable singularity and 0, and gz has removable singularity at 0 और fz has removable singularity। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको 0 पर इसेंशियल सिंगुलरिटी चेक करना, और स्टूडेंट fz जो दिया गया है वो 1 बाई जेड साइन 1 बाई जेड दिया गया है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट 0 पर इसेंशियल सिंगुलरिटी चेक करना है, तो बोथ साइड हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0
1/z साइन 1/z। ठीक है, अब स्टूडेंट इस आप देखिए कि लिमिट z टेंड्स टू 0 पर ये हमारा किधर टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से ये इम्प्लाइज हो गया कि एफ जेड हैज इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0 पर। और जी जेड स्टूडेंट जो फंक्शन दिया है वो दिया है हमारा क्या, एफ जेड साइन जेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट जब हम लोग लिमिट जेड टेंस टू 0 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड साइन जेड। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू 0 1/z साइन 1/z और स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा साइन जेड। ठीक, तो अब इसको स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन 1/z इंटू लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन z/z। ये हो गया। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ से एक हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है और एक स्टूडेंट हमारा फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको इसेंशियल सिंगुलरिटी मिल जाएगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से जी जेड जो हो गया वो भी हमारा इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रिमूवल नहीं है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ए और बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू। तो स्टूडेंट इसमें कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एफ ऑफ एक्स है हमारा वो इस तरह से है एक्स मॉड एक्स। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और एक्स इज लेस देन आर इक्वल 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो यहाँ पर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 माइनस एच तो माइनस, तो ये एफ ऑफ माइनस एच। तो स्टूडेंट 0 से छोटा तो 0 से छोटे इसमें आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस एच का होल स्क्वायर। अब जैसे लिमिट 0 पुट कर देंगे ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आर एच एल निकालेंगे तो स्टूडेंट आर एच एल पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 0 से बड़ा। तो स्टूडेंट ये वाले केस में आएगा तो यहाँ पर एच स्क्वायर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 0 और स्टूडेंट एफ ऑफ 0 पर, एफ ऑफ 0 वाला भी केस इसमें जाएगा। तो एफ ऑफ 0 पर स्टूडेंट इसका वैल्यू बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 स्टूडेंट पूरा 0 आ गया। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा और बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब डिफरेंशिएबल चेक करना है तो स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डेरिवेटिव 0 पर, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दिया है, एक्स मॉड में एक्स 0 पर इसका वैल्यू 0 एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो स्टूडेंट लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर ये मॉड में एक्स आ गया और जैसे ही इसका वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डेरिवेटिव स्टूडेंट इसका एग्जिस्ट कर गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड में एक्स इज डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट डिफरेंशिएबल हो गया, तो यहाँ से स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और सी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ए और बी हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।